वालेकुम, क्या हाल चाल है ख़वातीनो हज़रात। वेलकम करते हैं आपको एक न्यू ब्रांड व्लॉग के। माशाल्लाह टाइम हो रहा है 10 बजे का। मौसम चेक करें कितनी जो है ना उसको क्या कहते हैं, स्मोक है। स्मोक बोलेंगे। अभी तक जो है ना सूरज को नहीं निकलने दे रही। यहाँ से सूरज निकल रहा है लेकिन 10 बजे तक सूरज काफी निकल आता है। स्मोक की वजह से जो है ना अभी तक सूरज सही तरह नहीं निकला है। अगर आप मेरी कॉल आ रही बीच में वो मैं सुन के फिर आपसे मिलता हूँ। यार ना मैं आपको बता रहा था कि मेरी एक कॉल आ रही वो मैं सुन लूँ। कॉल वाला किसके की कॉल थी? माशाल्लाह बेगम के जो वाले साहब हैं वो आए हुए हैं लाहौर इज्तिमा के ऊपर अपनी बस वगैरह लेकर। तो उनकी कॉल थी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या सूरत हाल है। मैंने कहा आप हुक्म करें। कहते हैं कि आप कितने बजे लेने आ रहे हैं। मैंने कहा आप बताएं, अभी आना तो अभी आ जाता हूँ, अगर ठहर के आना तो ठहर के आ जाता हूँ। वो कहने लगे थे कि अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, सोने लगे हैं, आप ऐसे करें कि 12 बजे के बाद आ जाना। मैंने कहा ठीक है भी 12 बजे के बाद मैं आपको लेने आ जाऊंगा। एक और चीज़ दिखाऊं, माशाल्लाह उरहान अब चलने लग गया है। मतलब कि अपने टांगों के बाहर चलते। उसके बाद जब वो सारा दिन कमरे में घूमता फिरता नहीं, ये कमरे की हालत की उसने। ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये देखें सारा कुछ चूहों की तरह जो है ना ये भागता दौड़ता रहता है। सारे कमरे की इसने सेटिंग आउट की हुई है। बहुत तंग करता है आजकल हमें। मैं और मेरा बेटा माशाल्लाह रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि हम दोनों में से एक को रेडी पहले होना पड़ता है। अगर बेगम पहले रेडी होगी तो वो उरहान को पकड़ेगी, अगर मैं पहले रेडी होऊंगा तो फिर मैं पकड़ूंगा उरहान को। शूज़ वगैरह माशाल्लाह पहन लिया है और उसके बाद हाँ तैयारी हो रही है इसकी मामा जैन की। हाँ अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, अब नाश्ता करेंगे जाके छोटा मोटा बाहर से, छोटा हल्का बुल्का सा कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज नाश्ते की तलब नहीं है। खुशी है कि बेगम का अब्बू आ रहा है। हाँ नाना अब्बू आ रहे हैं, नाना अब्बू आ रहे हैं, नाना अब्बू। हमने छोटा मोटा नाश्ता किया है जाल चावल के साथ। नाश्ता कर लिया, अब चलते हैं आगे इंशाल्लाह। हाँ भाई की हाल चाल यूरानी रानू पर देखो। अब ना यहाँ से कोई सब्ज़ी वगैरह लेनी है, चिकन वगैरह लेना है, तो उसके बाद फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह। छोटे मोटे सौदे लिए और भाई जो है ना बिल बना रहे हैं। देखते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट बनाते हैं। पहले भी इन लोगों के पास आते रहते हैं लेकिन पता नहीं इनको याद होते कि नहीं। हमने छोटी मोटी जो भी ग्रोसरी करनी होती है ना इसी स्टोर से करते हैं। घर के लिए सारा कुछ लेना था, ले लिया। अब दस्तरखान रह गए, यहाँ से लेते हैं दस्तरखान और दस्तरखान लेने के बाद फिर निकलते हैं। जो जो चीज़ें हमने ली हैं वो उरहान के पास हैं। उरहान इधर बैठ के सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। सारी चीज़ें घर जाके आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या लिए हैं। दस्तरखान भाई दिखा रहे हैं कि अच्छा अच्छा से मैंने क्या दिखाएं यार। ये की रेट है साजी इंदा? ये 400 था। चलो इनसे ना दस्तरखान को लेके फिर आपसे घर जाके मिलते हैं, क्योंकि बस यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। ये सारा कुछ लेकर आए हैं माशाल्लाह, घर की ग्रोसरी वगैरह। इसके अंदर मतलब कि खाने पीने का राशन है, ये कि फ्रूट्स हैं, अमरूद सेब और अंगूर वगैरह सारा कुछ लेकर आए हैं माशाल्लाह। मैक्सिमम तकरीबन के 7 और 8 हज़ार के दरमियान आए हैं। अभी भी कुछ चीज़ें वगैरह लेने मैंने जाना है कि उसमें से बड़ा गोश्त हो गया। अभी हमने छोटा गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त भी लेना है। उसके बाद शैम्पू है, फिर बिस्किट, ये वो छोटे मोटे और भी चीज़ें हैं। तकरीबन कोई और भी ख़र्चा हो जाएगा मैक्सिमम 3-4 हज़ार का सामान लेकर आए थे ना। मतलब कि यहाँ पे फ्रूट और इनकी इकट्ठा कर दी है। अब मतलब उसको उसकी जगह के ऊपर हम पहुँचा रहे हैं। फ्रूट वगैरह उसके अंदर भी डाल दिए कुछ, और जो है ना टमाटर वगैरह जो इसमें डालने वाले इसमें डालेंगे जहाँ जहाँ। मतलब अब सेटिंग कर रहे हैं, इसकी सेटिंग करके फिर आपको मिलते हैं। अच्छा यार अभी ना हम सेटिंग कर रहे थे और मुझे एक अम्मी जान की बात याद आ गई। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, बर्फ़ वगैरह लेके आते थे या कोई चीज़ वगैरह लेकर आते थे ना, अम्मा जान पता है क्या करती थी? जो शॉपर होते थे ना उनको संभाल कर रखती थी। और मोहल्ले में जिसको भी शॉपर जिस घर में भी ज़रूरत पड़ती थी ना, तो वो हमारे घर आया करते थे शॉपर वगैरह लेने के लिए। तभी बेगम को मैं यही कह रहा था कि जितने भी शॉपर होते हैं ना आप उनको इस तरह फाड़ ना दिया करो, जैसे बेगम ने ये फाड़ दिया। मैंने कहा उसको आराम से यहाँ से उसकी गिरा करो और शॉपरों को यहाँ इकट्ठा करो और किसी जगह पे रख दो। आपको ज़रूरत पड़ सकती है शॉपरों की, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास होंगे तो आपको इंशाल्लाह। ये लो जी हूँ मैंने दस रहे ने होर भी फाड़ चढ़िया। हम अचार लेकर आए हैं बड़ी शौक के साथ, इसको चेक करते हैं कि कैसा है, मज़े का कि नहीं है यार। उसके बाद हम लेकर आएंगे ये ब्रोस्ट मसाला, और उसके बाद आ गया चिकन पुलाव, उसके बाद आ गया कौरमा मसाला, और उसके बाद आ गया कस्टर्ड, और उसके बाद हम लेकर आए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे वाला चावल। ये चावल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। उसके बाद लेकर आए हैं ये बर्तन धोने वाली सूबी, और उसके बाद लेकर आए हैं बेगम के लिए ये नीमको, और नीमको के बाद आ जाते हैं भाई 2 किलो घी।
باقی سارے چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی، بس یہی رہتی تھی، اور میں نے کہا آپ نے سی آرمی کو یہ بھی دکھا دوں کیونکہ آپ لوگ میری آرمی ہیں نا، اسی لیے بھائی۔ اور میں جا رہے ہیں ٹاؤن شپ مارکیٹ، گوند شوند کے ساتھ اس کو لگانا پڑے گا، یہ والی جو ہے نا دیوار کے اوپر، کل تو نہیں، یہ کل تو برے لگیں گے نا گوند کے ساتھ، یہ ہاں یہ خود ہی جو ہے نا سارا کچھ یہ کر کے دیتے ہیں میرے خیال سے، ان کے کاریگر ہوتے ہیں سارا کچھ۔ چلو وہ بھائی آتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں پھر ہیں کہ کیا اس کا ریٹ شیٹ ہے۔ ان کے ریٹ بھی مختلف ہوں گے نا، زیادہ اچھا ہوگا تو زیادہ ریٹ ہوگا، نارمل ہوگا تو اس کا جو ہے نا، اب یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا ہے ٹیل کی طرح، اس کا دیکھیں، اس کا دیکھیں، اس کا دیکھیں، اسی طرح یہ سارے لگے ہوئے مختلف ان کا ریٹ ہوگا میرے خیال سے۔ سفر کرنے کے بعد بلال بھائی نے تکلف کیا ہے ہمیں نیکسٹ کولا پلانے کی، جو ماشاءاللہ پاکستانیوں کی ہے، یہودیوں کی چیز ہم استعمال بلال بھائی نہیں کرتے۔ سیٹنگ وغیرہ سارا کچھ کام شام کر کے اور کام شام کرنے کے بعد اس ٹائم میں آ چکا ہوں امیر چوک اوپر، یہاں سے لینا ہے میں نے اپنے سورے کو، اور اس کے بعد پھر واپسی کریں گے گھر کی طرف۔ وہ ٹھوکر سے امیر چوک کی طرف آ رہے ہیں اور میں امیر چوک پر کھڑے ہو کے ان کا ویٹ کر رہا ہوں، یہاں سے ایمبولینس جا رہی ہے، اللہ ہی خیر کرے، انشاءاللہ خیر ہو، اللہ ہر کسی کو حفظ و امان میں رکھے اپنی میں۔ اب یہاں پہ اس کو کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے ہیں، ابھی اس کو کال بھی کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ سورا صاحب آپ کدھر پہنچ چکے ہیں، کتنا اور دیر لگنی ہے آپ کو؟ بھائی آپ کی بیٹی آپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ گھر آئے تو ننھے منے بچے اپنے نانا جان کو ملنے کے لیے ترس رہے تھے، فرحان نے بھی ماشاءاللہ نانا کو مل لیا، اس نے بھی مل لیا، نانا ابو گئے ہیں ادھر واش روم والی سیٹ کے اوپر، اس بچی کی تصویر بھی آ گئی ہے۔ ہاں بھائی کی حال چالی رانی صاحب ماشاءاللہ گھر پہنچ چکے، اس کے لیے چائے وغیرہ بنا رہے ہیں، کھانا پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میرے دوست کی مجھے بار بار کال آ رہی ہے، کال کر کے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار آپ مجھے کب آ رہے ہو لینے کے لیے؟ تو میں نے کہا یار تھوڑی سا ویٹ کرو، میں پھر نکلتا ہوں، چائے شائے پی کے گپ شپ مار کے پھر میں نکلتا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ اس کے بعد جائیں گے ریمنڈ سے لے کر آئیں گے بھائی محمد بلال صاحب کو، جو میرے ہم نام بھی ہیں اور میرے جگر یار بھی ہیں۔